जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसमें आप 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने सॉल्व करा दिया था। 4.2 का स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके हमें रूट फाइंड आउट करना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्पष्ट आ रही है ना? एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो एकदम क्लियर आ रही है। अब ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है हम आपको बता दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वैसे का वैसे ही रख दीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वैसे का वैसे रख दीजिए। सिर्फ बीच वाले टर्म को हमें क्या करना होता है, बीच वाले टर्म को हमें चेंज करना होता है। 10 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करिए। यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई करने के 10 का 1 में तो 10 आएगा। और यहाँ पर देखिए -3, यहाँ पर चिन्ह देखेंगे -3। हमें नंबर्स के ऐसे पेयर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे, अगर आप देखें तो 5 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सिर्फ हम मिडल टर्म को, सिर्फ 3 को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। ये 5 माइनस 2, आप चाहते तो -5x प्लस 2x भी लिख सकते थे, ठीक है ना। ये चीज़ें कर सकते थे। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक चल रहा है। तो ये हो गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसी को कहते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर आएगा 5x माइनस 2x हो गया। -10 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग का 2 और लास्ट का 2 लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो गया, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 5 हो गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 मिलेगा। और जब हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2 मिलेगा। ठीक, इज दैट क्लियर? जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, वीडियो क्या होता है कभी कभी धुंधला होने लगता है ना, उसी को बार बार चेक करना पड़ता है। एक बात आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर x माइनस 5 था और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2 था। ये 0 के इक्वल था। एक बार हमने इसके इक्वल 0 लिया, फर्स्ट वाले ब्रैकेट के इक्वल में 0 लिया, और दूसरी बार सेकंड वाले ब्रैकेट के इक्वल में 0 लिया। तो ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? अगर देखिए कोई भी 2 नंबर हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के इक्वल है, मान लिया हमने पहला ब्रैकेट a है, दूसरा ब्रैकेट b है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, तो हम लोग इसको पहले वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल कैसे लिखते हैं? देखिए, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल तभी आएगा जब पहला टर्म 0 हो, दूसरा टर्म नॉन 0 हो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 बन जाएगी। हो गया पहला केस। ठीक है, अगर हम दूसरा केस देखें, पहला टर्म को वैसे रहने दीजिए, दूसरे टर्म को 0 कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थर्ड वाले टर्म को देखेंगे, अगर हम थर्ड वाले टर्म को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड वाले टर्म में दोनों को 0 अगर कर दे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये केस फॉलो करते हैं हम लोग। एक बार पहले वाले टर्म को 0 करते हैं, दूसरी बार दूसरे टर्म को 0 कर देते हैं, दूसरे वाले वैल्यूज़ को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाता है। आई होप कि ये चीज़ें क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, ठीक है।
ये दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग फिर से मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे। बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 और सब्ट्रैक्ट करने पर 1, हमें ऐसे पेयर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। गेस करिए क्या नंबर होगा। अगर हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दें, ये 12 आएगा, और 4 माइनस 3 कर दे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम 1 ले सकते हैं। तो हमने कहा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में पहले और लास्ट टर्म को वैसे का वैसे राइट करते हैं, सिर्फ बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो 1 को क्या स्प्लिट करना है, 4 माइनस 3, ठीक है ना। और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब क्या बनेगा यहाँ से, 2x² प्लस x का मल्टीप्लाई करिए 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होते हैं, अब यहाँ पर 4 टर्म आ गया, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म को लीजिए। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। तो यहाँ से बचेगा, सॉरी, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा। इज़ दैट क्लियर। तो ये x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो जब हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। और जब हम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगी। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हो गए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a b c क्या है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a b c यहाँ पर a b c कॉन्स्टेंट होते हैं जबकि x वेरिएबल होता है। अब ज़रूरी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x ही आए, इसमें वेरिएबल कोई भी आ सकता है, u आ सकता है, v आ सकता है, t आ सकता है, y के टर्म में भी आ सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो जो वेरिएबल होता है उसी वेरिएबल का मान हमें फाइंड आउट करना होता है, यानी कि जो कहा था फाइंड द रूट, यानी कि जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इज़ दैट क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये रफ चीज़ें हैं, ये रफ है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो फिर से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये क्या करेगा, 5√2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो ये आएगा 10 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और ऐड करने पर 7 आना चाहिए, ऐड करने पर 7। तो क्या फैक्टर बनेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये रिजल्ट देगा 10 देगा। अगर हम 5 और 2 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो हम लोग पहले टर्म को वैसे रखेंगे, लास्ट वाले टर्म को भी
वैसे ही रखेंगे, सिर्फ मिडल वाले टर्म को चेंज करेंगे। तो सिर्फ 7x को क्या करेंगे 5 + 2, आप डायरेक्टली 5x + 2x लिख दीजिए, या फिर आपकी अगर इच्छा है तो आप ऐसे ही लिखिए, 7 को अलग करना है हमें, 5 + 2 करना है और ब्रैकेट के बाहर x, ठीक। √2x² प्लस, अब x का मल्टीप्लाई करिए, ये 5x आएगा और ये आएगा 2x + 5√2 = 0 हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन है तो यहाँ से √2x मिलेगा प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन है, तो यहाँ से √2 कॉमन है, √2 कॉमन है। देखिए यहाँ पर √2 है, लेकिन आपको यहाँ पर √2 नहीं दिख रहा होगा, हम 2 को √2 मल्टीप्लाई बाई √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बार √2 है मल्टीपल में, एक ठो हमने बाहर ले लिया, एक ठो बचेगा और यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 5 = 0। तो आप देख सकते हैं √2x + 5, यहाँ पर ये बचेगा और सेकेंड ब्रैकेट में x + √2 बचेगा = 0। पहली बार हम √2x + 5 = 0 लेंगे, तो √2x = -5 मिलेगा, x = क्या मिलेगा -5/√, तो ये मिलेगा। और सेकेंड बार x + √2 जब 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी -√2 मिल जाएगी। इतना कॉपी करिए, ठीक, इतना कॉपी करिए आप। हो गया कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट करना है, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। पहले जो फ्रैक्शन है इसको हटाइए, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16x², 8 का -x में करेंगे तो -8x + 1, 8 का मल्टीप्लाई दोनों में हो चुका है तो ये होल अपान में आ जाएगा = 0। 8 का मल्टीप्लाई 0 में तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 16x² - 8x + 1 = 0। मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 16 में करिए, 16 आएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए प्लस 8, और ऐड करने पर 8 आना चाहिए। हमें ऐसे नंबर्स के पेयर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 16 आने चाहिए और ऐड करने पर 8 आने चाहिए। तो 4 × 4 का पेयर बनेगा, तो ये 16 आ जाएगा। अगर हम 4 + 4 ऐड भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 8 रिजल्ट देगा। तो ये हो जाएगा 16x², 16x² हो जाएगा, -8x को हम तो क्या लिख सकते हैं 4x + 4x लिख सकते हैं, + 1 = 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16x² - 4x + 1 = 0। जस्ट 1 मिनट, वीडियो काम कर रहा है कायदे से, ठीक है, काम कर रहा है। स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म को लीजिए, यहाँ से 4x कॉमन है तो यहाँ पर 4x - 1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x - 1 = 0। तो यहाँ पर 4x - 1 कॉमन ले लिया गया है, देख सकते हैं आप, और क्या बचेगा 4x - 1 बचेगा, 4x - 1 = 0। जब 4x - 1 = 0 लेंगे तो यहाँ से 4x = 1 मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू 1/4 मिल जाएगी, ठीक। यही सेम चीज़ें यहाँ पर 4x - 1 = जब 0 करेंगे तो यहाँ से 4x की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 1/4 मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है, चलिए ठीक। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इरेज कर दे रहे हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 वाले में 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 100 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 100 प्लस 20 प्लस 20। हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और ऐड करने पर 20 आना चाहिए। तो आप जानते हैं 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा और 10 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, वीडियो चल रहा है, अपने आप कभी कभी बंद हो जाता है। तो क्या हो गया? 100x² माइनस 20x को क्या लिखेंगे? 10x प्लस 10x राइट करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग का 2 और लास्ट का 2 लेना है। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है? 10x कॉमन है, यहाँ से 10x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? ये माइनस से प्लस हो जाएगा 10x, ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा। तो 10x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में है, ये कॉमन है, क्या बचेगा? 10x माइनस 1 ही यहाँ पर बचेगा इज इक्वल टू 0। जब 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू 1 आएगा और x की वैल्यू फाइनली 1/10 हमें यहाँ से मिल जाएगी। उसी तरीके से ये भी करेंगे, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, सेम इक्वेशन है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी? 1/10 बन जाएगी। इज दैट क्लियर? इतना कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसी में सॉल्व करवा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर हम 2 को यहीं पर सॉल्व करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवा दे रहे हैं इसमें, 3 को। क्वेश्चन नंबर 2 तो एग्जाम्पल ही है, आप लोग कर लीजिएगा। तो 3 है, कह रहा फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो लेट 2 नंबर्स हैं, लेट फर्स्ट थोड़ी सी दूरी पर लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर कितना ले लीजिए? x ले लीजिए, तब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? देन सेकेंड नंबर देखिए, फर्स्ट और सेकेंड दोनों नंबर का जो सम है 27। अगर फर्स्ट को हम लोग x मान लेते हैं तो सेकेंड की वैल्यू क्या मिलेगी? सेकेंड की वैल्यू आपको मिलेगी 27 माइनस x मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये बनेगा 27 माइनस x। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, वीडियो चेक करना पड़ेगा बार बार हमें बीच में। तो बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी आप लिखना चाहें, गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव क्या कह रहा है? इसका प्रोडक्ट 182 है। इन दोनों का प्रोडक्ट पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर, इसका प्रोडक्ट जो है, इसका प्रोडक्ट 182 है, 182 है, ठीक है। तो देखिए x का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 27x आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा -x² इज इक्वल टू 182 आ जाएगा। तो सबको उस साइड लेकर जाइए, x² इस साइड जाएगा राइट साइड, तो ये
प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 27x इधर जाएगा तो माइनस 27x हो जाएगा, और ये प्लस 182 इधर है, और इस साइड में बचेगा 0, लेफ्ट साइड में बचेगा 0। आप 0 को लेफ्ट साइड में लिखिए या फिर राइट साइड में लिखिए 0, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए 182 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए, और ऐड करने पर 27 आना चाहिए। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा चेक कर लेते हैं हम। हाँ, वीडियो चल रही है। तो आपको ऐसे पेयर्स लेने हैं, ऐसे पेयर्स लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए और ऐड करने पर 27 आ जाना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लिया जा सकता है? 20 और अगर हम 20 और 7 अगर लेते हैं, 120 और 7 19 एंड 8 लेते हैं, 18 एंड 9 लेकर के चेक करें तो 18 एंड 2 7 9 लेकर चेक करते हैं। 98x 972 नहीं, ये नहीं बनेगा पेयर। और कुछ बनेगा? 17 और 10 नहीं, 16 और 11 नहीं, 15 एंड 12 नहीं बनेगा, 12 एंड 13 क्या फेयर बनेगा? जस्ट 1 मिनट। तो हमें फैक्टर फाइंड आउट करना था, क्या पेयर बनेगा? 18 19 का नहीं बना, और एक्चुअली देखते हैं क्या बनेगा। 14 और 13 एक बार चेक कर लिया जाए। 13 चौके 52, 5 आ जाएगा, 13 कम 13, 13 5 17, 13 चौके 52, 13 कम 13, 13 5 18। ठीक है, 14 एंड 13 बन रहा है, तो बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, देखिए क्या मिलेगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 मिलेगा, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 14 मिलेगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर राइट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से x माइनस 14 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। वीडियो में शो हो रहा है वहाँ तक? ठीक है, शो हो रहा है। तो एक बार हम x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14, ये हो गया। अगर हम दूसरी बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। तो हमें जो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, आपको क्या कहा था क्वेश्चन में कहा था फाइंड 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है। अगर आप पहले फर्स्ट नंबर को 14 मानेंगे तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप फर्स्ट नंबर को 13 मानेंगे तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या बनेगा? फर्स्ट नंबर जो बनेगा वो बनेगा, अगर हम 14 लेते हैं 14 बनेगा या फिर 13 बनेगा। अगर 14 बनेगा तो ये जो सेकंड नंबर है वो बनेगा 13, और अगर हम फर्स्ट नंबर को 13 लेते हैं तो ये सेकंड नंबर 14 बन जाएगा। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर 14 और सेकंड नंबर 13, या फिर ऐसे लिखिए फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड नंबर 14। इज दैट क्लियर? प्रॉपर शो हो रहा है वीडियो? हाँ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो एग्जाम्पल था। 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम
चलिए बाकी के क्वेश्चंस जो भी हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। और अभी तक अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो दैट्स वेरी गुड, हमने अच्छा प्रयास किया है। और यदि आपको कोई परेशानी होती है, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम लेकर के आएंगे। और हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो सारी की सारी एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। जाते जाते आपसे बोलना चाहेंगे जय श्री राम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।